हेलो गाइस, तो फेल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जिसका स्टेटमेंट है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। उसमें क्या बात है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर अदर दो साइड्स जो हैं उनके स्क्वायर के योग के बराबर। मतलब कि ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें राइट एंगल है बी पे। इस किसी राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात ये होती है कि जहाँ राइट एंगल होता है, मतलब जहाँ 90 डिग्री होता है, उसके सामने की जो साइड होती है उसे हाइपोटेनियस कहते हैं। इसको कहेंगे हम हाइपोटेनियस, इसको कहेंगे हम परपेंडिकुलर, इसको कहेंगे बेस। तो कहा है थ्योरम में कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा इस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। तो गिवन क्या है? गिवन है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, जो ए बी सी ट्रायंगल है, इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बी जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तब प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है हमें कि ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर। तो हमें इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बी से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा ए सी पर। तो बी से परपेंडिकुलर डाला ए सी पर, बी डी। कंस्ट्रक्शन ड्रा बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी पर परपेंडिकुलर डाला। अब प्रूफ करते हैं। हम देखते हैं कि इस ट्रायंगल में ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल में दो ट्रायंगल बने, एक ए डी बी और एक ए बी सी और एक सी डी बी या बी डी सी। इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में ए डी बी ट्रायंगल और ए बी सी ट्रायंगल में ए बी डी में राइट एंगल डी है और एंगल बी। लिखेंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू होगा एंगल ए बी सी। लिखेंगे ईच 90 डिग्री और एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन, एंगल ए एंगल कॉमन है, इसलिए एंगल ए डी बी सिमिलर हो गया एंगल ए बी सी के, डबल ए सिमिलरिटी।
जब सिमिलर हो गया तो साइडें ए डी बी और ए बी सी की, जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे तो उनकी साइडें भी प्रोपोर्शनल में होंगी। मतलब ए बी अपॉन ए सी बराबर ए डी अपॉन ए बी। तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए डी डॉट ए सी फर्स्ट। मतलब अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें ए बी का जो स्क्वायर होगा वो ए सी का स्क्वायर मल्टीप्लाई ए डी, मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर होगा बड़ी साइड मल्टीप्लाई छोटी साइड। अब हम बी सी का स्क्वायर निकालेंगे इसी तरीके से, तो बी सी का जो स्क्वायर आगा छोटी साइड मल्टीप्लाई बड़ी साइड, मतलब बी सी का स्क्वायर बराबर होगा सी डी का स्क्वायर मल्टीप्लाई ए सी का स्क्वायर। देखते हैं, इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सी बराबर एंगल सी कॉमन, एंगल बी डी सी बराबर होगा ए बी सी के ईच 90 डिग्री। तो सो बी डी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे तो उनके साइड का रेशियो भी प्रोपोर्शनल होगा। मतलब देखो बी सी अपॉन ए सी, डी सी अपॉन बी सी, तो बी सी का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करी, बी सी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी या डी सी डॉट ए सी, ये आ गई सेक। ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होगा ए डी डॉट ए सी प्लस डी सी डॉट ए सी। देखो बी सी का जो स्क्वायर मिला वो मिला हमें डी सी मल्टीप्लाई ए सी, मतलब बी सी का जो स्क्वायर है वो छोटा साइड बड़ी साइड, छोटी साइड मल्टीप्लाई बड़ी साइड। ऐसे ही ए बी का स्क्वायर जो मिला छोटी साइड मल्टीप्लाई बड़ी साइड। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी कॉमन ले ली, तो ए सी कॉमन ले गया तो यहाँ बचा ए डी प्लस डी सी, तो ए सी डॉट ए डी प्लस डी सी बराबर हो गया ए सी, तो आज कर गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर हो गया ए सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर हो गया वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो गया। दोबारा देख लो कि स्टेटमेंट है राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या दे रखा है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस जो होगा वो बराबर होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड्स के बराबर। हमने क्या किया, एंगल ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें राइट एंगल है बी 90 डिग्री है, प्रूफ करना है ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर। तो कंस्ट्रक्शन करा, बी डी परपेंडिकुलर डाला ए सी पर। हमने क्या करा, प्रूफ करने के लिए ए डी बी और ए बी सी दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर लिए। जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो साइड्स उनकी प्रोपोर्शनल में होती है। तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर मिल गया।
सिमिलरली हमने BDC और ABC दोनों को सिमिलर करा, दोनों को सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स सेम रेशियो में होती हैं। तो यहाँ से BC का स्क्वायर मिला तो BC का स्क्वायर बराबर, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करने के बाद AC AD प्लस DC मिला, AD प्लस DC AC होता है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर हो गया AC के स्क्वायर के बराबर।